हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे निकालें। बहुत ही कम समय में एकदम शानदार ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे कम समय में आप इन सभी का गुणनखंड निकाल पाएंगे। गुणनखंड के साथ साथ कभी पूछता है कि समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, या फिर समीकरण के हल कौन कौन से होंगे, या फिर ऐसे भी पूछ देता है कि x के मान क्या होंगे। तो हर एक टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन हम करने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे इन प्रश्नों को बहुत ही कम समय में 5 से 10 सेकंड के अंदर आप सिर्फ देखकर यहाँ पर बता पाएंगे कि गुणनखंड इसका क्या होगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, तभी आपको हर एक ट्रिक अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो द्विघात, ऐसा सवाल आपके बहुत से एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाता है, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं कि इसमें गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं कि आपको कहीं भी गड़बड़ी नहीं होने वाली है। ठीक ना, तो चलिए शुरू किया जाए यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि द्विघात बहुपद होता क्या है। ठीक ना, तो द्विघात यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि जो चर की घात है वो 2 होनी चाहिए, अधिकतम घात, तो वही द्विघात बहुपद होगा। ये आप 8वीं 9वीं में पढ़ते हुए आ रहे हैं, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, द्विघात बहुपद है, इसका मतलब ये है कि चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तभी वो द्विघात बहुपद होगा। अब इनका गुणनखंड करने का जो शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही खतरनाक शॉर्ट ट्रिक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है हमको, ये एक बहुपद दिया है, इसका गुणनखंड बोलना है कि इसमें क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x² प्लस x और माइनस 42 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये ट्रिक जो अभी बता रहे हैं वो ट्रिक लागू होगा सभी में, लेकिन हम सबसे पहले टाइप जो ले रहे हैं वो ये है कि x² के गुणा में 1 है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तब ये ट्रिक आप आसानी से जल्दी से लगा पाएंगे। ठीक है, अगर होगा यहाँ पर कुछ लगा होगा, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, यहाँ पर x² का गुणांक अगर 2 है, 3 है, तो उसके लिए भी हम ट्रिक बताएंगे, लेकिन आगे बताएंगे। ठीक ना, तो देखिए जब ऐसा हो कि x² के बगल में कुछ भी ना हो, तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले को यानी 42 को ऐसे तोड़ना है, यानी ऐसा गुणनखंड करना है कि ये जो चिन्ह दिख रहा है ना, इसी चिन्ह के हिसाब से करेंगे। तो हम कहेंगे कि इस 42 को ऐसे तोड़ना है कि घटाने पर, यानी जो ये जो चिन्ह दिख रहा है ना, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम बोलते जोड़ने पर, अगर यहाँ पे माइनस है तो हम जोड़ेंगे घटाने पर, हम बोलेंगे घटाने पर। तो घटाने पर कितना आ जाना चाहिए, ये बीच वाला आ जाना चाहिए, यानी x के बगल में क्या है, 1 है, तो 1 आ जाना चाहिए। तो 42 को ऐसा तोड़िए कि घटाने पर 1 आ जाए, यानी बीच वाला आ जाए। तो घटाने पर 1 आ जाए, तो हम इसको अगर कर दें 7 और 6, यानी 7 गुणे 6 कर देंगे, तो 6 7 42 लिख सकते हैं कि नहीं। और घटाने पर देखिए 7 और 6 को घटाने पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया। तो इस 42 को 7 और 6 में तोड़ दिए। ऐसा तोड़ना है कि जो ये चिन्ह रहे, प्लस है तो जोड़ने पर, माइनस है तो घटाने पर, और आना कौन सा चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हो गया। अब देखिए ये जो बीच वाला चिन्ह लगा है ना, उसको बड़े में लगा दीजिए, तो इसको बड़े में लगा दीजिए। अब यहाँ पर घटाने पर 1 आया है ना, तो इसको माइनस लगा दीजिए, तो 7 माइनस 6 1 आ जाएगा यहाँ पर। बस आपका काम हो गया, बस इन्हीं दोनों को लिख दीजिए, तो एक गुणनखंड हो जाएगा x + 7, यहाँ पे प्लस है, और एक हो जाएगा x - 6। बस हो गया। ऑप्शन कौन सा, यहाँ पर x + 7, यानी x + 7 और x - 6, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, अगर आप सीख गए, प्रैक्टिस कर लिए तो बहुत आसान सा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब अगर आपसे पूछता है कि हल इसका क्या होगा, यानी x का मान कौन सा होगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इसके मूल कौन कौन से होंगे, तो इसका हल आप बता सकते हैं। तो हल क्या होगा, देखिए एक ही काम आप करिए, हल जो होगा इन दोनों का चिन्ह बदल के लिख लीजिए। तो इसका +7 है तो -7 हो जाएगा x का एक मान, और x का दूसरा मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर -6 है तो हो जाएगा +6। ठीक है, बस इतना। हल में क्या करना है, इन दोनों का चिन्ह बदल के लिख लेना है, लेकिन गुणनखंड में चिन्ह मत बदलिएगा। x +7 है तो +7, और दूसरा x -6। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो पहला उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे नंबर पर, ऐसा ही सवाल है।
दूसरा सवाल देखिए क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखिए फिर से वही काम करना है, क्या दिया है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसके लिए हमको इसको तोड़ना है, 20 को तोड़िए। तब 20 को ऐसा तोड़ना है कि घटाने पर, ये जो चिन्ह दिया ना घटाने पर, यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाए। तो 20 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं जैसे 5 और 4 में, यानी 5 चौके 20, ठीक है। तो घटाने पर 5 और 4 को घटाने पर 1 आएगा, यानी अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऐसा तोड़ना है इसको कि जो भी यहाँ पे चिन्ह दिया होगा वही करने पर, तो 20 है, 20 को ऐसा तोड़ेंगे कि घटाने पर कितना आ जाए, बीच वाला आ जाए, यानी 1 आ जाए, ठीक है। अब देखिए ये जो चिन्ह दिया रहेगा इसको बड़े में लगाना है, ठीक है, बड़े फैक्टर में। तो प्लस को लगा दीजिए इसमें। अब हमको घटाने पर बोला है ना, तो घटाने पर करेंगे तो इसमें माइनस लगाना पड़ेगा, तभी ना प्लस 5 माइनस 4 कितना होगा, प्लस का 1 आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, बस आपका गुणनखंड हो गया। x प्लस 5 एक हो जाएगा और x माइनस 4 दूसरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहीं पर आपसे अगर बोलता कि हल इसका क्या होगा, हल इसका क्या होगा, अगर बराबर में 0 करके दे देता तो इसका हल क्या होता है, यानी x का मान, तो x का 2 मान आता है यहाँ पर, इन दोनों का चिन्ह बदल के लिख लीजिए। तो यहाँ पर प्लस 5 का माइनस 5 हो जाता और दूसरा क्या आता, माइनस 4 का प्लस 4 आ जाता, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे नंबर पर चलते हैं अपने। अब यहाँ पर देखिए तीसरा सवाल ये कह रहा है कि एक समीकरण दिया गया है, इसमें x का मान क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद एक बार ट्राई कर सकते हैं, तरीका वही है लगाने का। तो देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसलिए इसको तोड़िए, यानी लास्ट वाले को, तो 72 और यहाँ पे प्लस लगा है, ठीक है। तो 72 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर प्लस आ गया ना, तो प्लस आ गया मतलब जोड़ने पर कौन सा आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए, यानी 17 आना चाहिए। तो 72 को अगर हम 9 गुणे 8, 9 8 72 होता है, और 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, यानी बीच वाला आ जाएगा। अब देखिए ये जो चिन्ह है इसको बड़े वाले में लगा दीजिए, यानी 9 पे लगा दीजिए। अब जुड़ेगा कब भाई, जोड़ना है ना हमको, तो जोड़ने पर, तो जुड़ेगा कब, जब प्लस प्लस होगा दोनों, है ना, जब प्लस प्लस होगा या फिर माइनस माइनस होता है तब जुड़ता है, ठीक है। तो एक हमारा यहाँ पर, अच्छा अब यहाँ पर x का मान निकालने के लिए बोला है, तो हल क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा, इन दोनों का चिन्ह बदल दीजिए। तो यहाँ पर इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, -9 और ये हो जाएगा -8, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। -8 और -9 इसके दोनों आंसर हो जाएंगे, x के मान हो जाएंगे, ठीक है। यहीं पर अगर आपसे गुणनखंड बोल देता तो गुणनखंड सीधे लिखे इनको, x प्लस 9 और अगला होगा x प्लस 8, ठीक है। इन्हीं दोनों को रख दीजिए x के साथ, गुणनखंड हो गया ये। यहाँ पे चूंकि हमको हल पूछा है, यानी x का मान पूछा है, तो इन दोनों का चिन्ह बदलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये भी हमारे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। चौथा नंबर क्या दिया गया है, f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का सही गुणनखंड चुनिए। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा अलग टाइप का है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ ना कुछ दे दिया, तो इसको कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो देखिए जाए, इसको और इसको, लास्ट वाले शुरू वाले को और लास्ट वाले को गुणा कर दीजिए, तो 2 और प्लस 2 का गुणा होगा तो कितना आएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस 4 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर, यहाँ पे प्लस है ना, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5 आ जाना चाहिए, बीच वाला आ जाना चाहिए। तो 4 को तोड़ दीजिए, तो 4 एकम 4 है ना, 4 एकम 4 करेंगे, तो 4 एकम 4 यानी 4 प्लस 1, यानी जोड़ने पर कितना आ जाएगा, बीच वाला आ जाएगा। बात समझ में आया ना। तो इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 5 आए, तो हमने क्या कर दिया, 4 एकम 4 कर दिया, और 4 और 1 कितना होता है, 5 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या चिन्ह लगा है, माइनस लगा है, तो बड़े वाले माइनस को लगा दीजिए, इस वाले चिन्ह को उठा के बड़े वाले में रख दीजिए। अब ये जुड़ेगा, यानी जोड़ने पर, तो जुड़ेगा कब, जब दोनों का चिन्ह एक ही होगा। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये हो गया -4 और -1, तो -4 -1 -5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक गुणनखंड क्या आ जाएगा, देखिए x -4, ठीक है, x -4 लिख दिए हम, और साथ में देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी रहेगा ना उसको इसके नीचे बटे कर देना है यहाँ पे, यानी यहाँ पे 2 है तो बटे में 2 कर देंगे, और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा कितना,
x माइनस 1 है ना, तो माइनस 1 और x स्क्वायर के बगल में 2 है इसलिए बटे 2 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर ये तो 2 दूना 4 कट जाएगा यानी x माइनस 2 हो गया। और इसको देखिए x माइनस 1 बटा 2 है, तो इसको बदलने के लिए ये बटे में नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा बटे में नहीं होना चाहिए। तो इसको बटे से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 2 का गुणा करिए, इसमें भी 2 का गुणा कर दीजिए, है ना। तो इसमें जब हम 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और माइनस इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा यानी सिर्फ 1 आ जाएगा। तो यही आपका गुणनखंड हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सा गुणनखंड देखना है हमको, x माइनस 2। तो x माइनस 2 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है कि इसका जो एक गुणनखंड होगा वो x माइनस 2 होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो चौथा भी हो गया हमारा। अब यहाँ पर अलग तरीके का प्रश्न हम लोग चलिए करते हैं। इस सवाल को देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं इसको, ठीक है। गुणनखंड करना है इसमें, तो देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हमको इसको तोड़ना है। तो 48 को ऐसा तोड़िए कि यहाँ पे जो चिन्ह है यानी माइनस, तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 13 आ जाना चाहिए। तो 48 को हम तोड़ देते हैं, 16 3 48 आप जानते ही होंगे, तो 16 में 3 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो 48 को 16 3 48 और 16 में से 3 घटाने पर हमारे यहाँ पर 13 आ जाएगा। बात समझ में आई। अब इस चिन्ह को बड़े वाले पे रख दीजिए। अब घटाना है हमको तो इसको 1 को माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आए। तो एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, x प्लस 16 है ना, x प्लस 16 और एक गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 3। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहीं पर आपसे अगर पूछता कि इसका हल क्या होगा यानी मूल क्या होंगे, अगर 0 करके पूछता तो मूल हो जाता, इन दोनों का चिन्ह बदल देते हैं आप लोग, ठीक है। तो हल इसका क्या हो जाएगा, हल इसका हो जाएगा, एक हो जाएगा माइनस 16 और प्लस 16 है तो माइनस 16, और एक हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा यानी प्लस 3 हो जाता, ठीक है। हल अगर पूछता तब। गुणनखंड में तो चिन्ह नहीं बदलना है आपको, वही रहेगा। प्लस 16 है तो प्लस 16, माइनस 3 है तो माइनस 3, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं। चलिए तो पाँचवा भी हो गया। अब यहाँ पर 2-3 सवाल और देखते हैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट। चलिए इस सवाल को देखिए, दिया है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा। बता सकते हैं आप आसानी से। क्या दिया गया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसलिए हमको लास्ट वाले को तोड़ना है। तो 24 को ऐसा तोड़िए कि यहाँ पर जो चिन्ह दिया है ना माइनस, यानी घटाने पर, तो घटाने पर कितना आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। तो अगर हम 24 को 8 और 3 में तोड़ते हैं यानी 8 3 24 और 8 माइनस 3 करेंगे तो बीच वाला आ जाएगा यानी 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो चिन्ह लगा है उसको बड़े में लगाइए, तो यहाँ पे बड़े में हो गया, ठीक है। अब घटाने पर है तो घटाने पर कब होगा, जब एक में प्लस लगेगा तभी ना घटेगा। भाई दोनों में अगर माइनस हो जाता तो जुड़ता, चूँकि यहाँ पर माइनस है इसलिए घटाने पर आना चाहिए। तो घटाने पर कब आएगा, जब एक में माइनस एक में प्लस होगा, ठीक है। बस आपका गुणनखंड निकल आया। तो गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, x माइनस 8 है ना अगर गुणनखंड निकालना हो तो, और एक हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है। एक हो जाएगा x प्लस 3। अब यहाँ पर आपसे पूछा है हल यानी x का मान, तो x का मान इन दोनों में चिन्ह बदल कर लिख लीजिए। तो हल हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस 8 है तो प्लस का 8 है ना, अब प्लस 3 है तो माइनस 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन ए कहाँ, प्लस 8 माइनस 3, प्लस 8 माइनस 3, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो बहुत आसान से सवाल है, आपको बस स्पीड अपनी बढ़ानी है, एक्यूरेसी बढ़ानी है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ये सवाल देखिए, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। ये सारे के सारे जो सवाल हम करवा रहे हैं ना, ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए सवाल हैं, ठीक है। जैसे रेलवे हो गया, SSC हो गया, NTPC हो गया, इन सभी एग्जाम्स में आए हुए सवाल करा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या दिया है, बहुपदीय व्यंजक x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का मान 0 है, कब होगा, जब x का मान इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। तो चलिए इसका मान 0 कर देते हैं, यानी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर हम 0 कर देते हैं। अब इसके बगल में कुछ नहीं है, इसका मतलब इस 3 को ऐसा तोड़िए कि प्लस है ना, तो जोड़ने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो 3 1 कम 3 कर सकते हैं, 3 1 कम 3 हो जाएगा, और 3 और 1 कितना होगा, 4, यानी बीच वाला हमारा आ जाएगा,
ठीक है। अब ये जो माइनस चिन्ह लगा है उसको बड़े वाले में लगा दीजिए। अब यहाँ पर जोड़ने पर है इसलिए दोनों का चिन्ह समान होना चाहिए। जुड़ता तभी है जब दोनों का चिन्ह समान हो, घटता तब है जब एक का चिन्ह प्लस हो एक का चिन्ह माइनस हो। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जो भी चिन्ह रहेगा उसको बड़े वाले में लगाना है, यानी 3 है तो हमने -3 कर दिया, इस माइनस को यहाँ पर लगा दिया। अब चूंकि जुड़ रहा है तो दोनों का चिन्ह समान होगा, है ना। जुड़ेगा तभी जब प्लस प्लस होगा या फिर माइनस माइनस होगा, और घटेगा तब जब एक प्लस एक माइनस होगा तब, ठीक है। अब यहाँ पर गुणनखंड की बात की जाए तो x -3 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा x -1, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब इसका हल निकालना है ना, तो हल में दोनों का चिन्ह बदल के लिखिए। तो इसका क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, -3 है तो +3 और -1 है तो +1। 3 और 1 देख लीजिए, 3 और 1 इसमें है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर हल की बात कहें, हल अगर निकालना हो तो इन दोनों का चिन्ह बदल के लिखिए आप। बात समझ में आ गई? ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा आज का। यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर हमसे नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।